Good morning, each and everyone. Welcome to Kheda Park. Or this area actually is earmarked today with a view to make it to be cleaned. I did some a little bit, or my friend Assis is doing the thing, remaining one. An area will be really up to this temple. You don't say this would be very nice. और आज मैं आपको फिर से मेरे चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा में स्वागत करता हूँ। दो शख्स का हमने इंटरव्यू लिया, आज ये तीसरा है। कल का भारत अर्थात कल का कंधा हमारे देश को सहने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुमितेश कुमार है। समरेश कुमार, वेरी गुड। थोड़ा सा इसमें आते हैं, ये बैकग्राउंड ये अच्छा रहेगा पेड़ का, है ना। इधर खड़ा हो जाओ, है ना। हाँ, ये टहनियों और हरियाली और फूलों के बीच युवा, है ना। और अभी दौड़ करके पसीना बहाता हुआ, कल मैं इससे थोड़ी बात की थी और आज संजोग से ये आ गया। और संजोग से क्या ऊपर वाले कहीं ना कहीं किसी को भेज देता है ना। मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अपना नाम फिर से बताओ। मेरा नाम सुमितेश कुमार है। हाँ, बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार कहाँ से? पटना। पटना, मैं भागलपुर से हूँ, 4 घंटा आगे। ठीक। बट यहाँ पर 2019 में मैं शिफ्ट हुआ था अपने ग्रेजुएशन के लिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ठीक। हाँ। और करंटली मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे कि आम बात है, 100 में एक आदमी मालिक बनता है, 99 नौकर बन जाता है। कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि हम मालिक बने? ऐसा तो बहुत टिपिकल विचार है आपके, लेकिन ऐसा सच में टिपिकल नहीं है, ये सही है। सच में नहीं आया, क्योंकि ये सही बात है कि ऐसा मतलब कि बहुत कम को आते हैं कि 100 में से एक मतलब माली बन जाए। और मालिक। हाँ, मालिक। हाँ, तो ये अच्छा मैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बोलते जाओ। हाँ, तो एक्चुअली क्या मालिक बनना समथिंग लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसे वहाँ उसका जवाबदेही भी करना पड़ता है, बेसिकली अकाउंट। अच्छा, एक बात और, ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, बट यू मस्ट बी नोइंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टी इमेनेस पर्सनैलिटी, है ना। डिफ़िकल्टी से ही पर्सनैलिटी इमिनेट होता है। अब छोटी बात नहीं ले रहा, थोड़ी देर के लिए। डू यू नो द फादर ऑफ न्यूज़पेपर? पॉल जूलियस रॉयटर। उस ज़माने में क्या होता था, लोग बिजनेस का ही न्यूज़ यहाँ वहाँ भेजते थे। फिर उसके दिमाग में अगर मैं जब न्यूज़ भेजता हूँ तो कॉमन न्यूज़ को नहीं भेजा, लोगों को जा के मुफ्त में दिया, लेकिन धक्का मार के लोगों ने हटा दिया उसको, है ना। फिर बाद में लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में उसने अपनी ऑफिस खोली। फॉर 3 months नॉट ए सिंगल कस्टमर ही गॉट, नॉट ए सिंगल क्लाइंट। 3 महीना तक कोई वेट करेगा? नहीं वेट करेगा। 3 महीने के बाद वो बेचारा हल्का सा नाश्ता खा रहा था, पैसा कम था, तब उसका चपरासी आके बोलता है कि सर वी हैव गॉट अ क्लाइंट। ये सवाल डिड ही गो अवे? क्या भाग गया? नहीं। आई मेड हिम सीटेड एंड आई लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड। मैंने उसे बिठा दिया, बाहर से ताला लगा दिया, और वहाँ से उसको पहला ग्राहक मिला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो छोटा सा नाम है रॉयटर। ये न्यूज़ एजेंसी, उसके अंडर लाखों आदमी काम करता है ना। तो अब यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे आपने कहा अकाउंटेबिलिटी दिस एंड दैट। नौकरी करते हैं तो हमको उससे क्या लेना था, मालिक जाने कहाँ से आता है नहीं आता है, हमको तो पैसे से मतलब है ना। तो जो आदमी रिस्क लेता है, चाहे वो, जैसे कि इसका भी बिल गेट का लाइन बड़ा अच्छा है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी कोई गलती नहीं, अगर गरीब मरते हो तो आपकी गलती है ना, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर दिया। और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, स्टूडेंट को, तुम गरीब कहाँ है यार, तो सब करोड़पति है। बोले कैसे? तुम्हारा 2 किडनी का दाम बोलो कितना है, तुम्हारा हार्ट का दाम बोलो कितना है, तुम्हारा इंटेस्टाइन का दाम कितना, पूरे शरीर का दाम देखो ना। और चाहो तो तुम्हारा लीवर को थोड़ा बिक्री करके भी पैसा कर सकते हो, वो लीवर फिर हो जाता है। हाँ, किडनी में नहीं कर सकते, किडनी में आप रिस्क ले सकते हो, है ना। और लेकिन मैं ये नहीं कहता वहाँ तक जाओ, लोगों को इनकरेज तो करना पड़ेगा। टीचर है, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। जैसे क्लास 10 में पढ़ने वाला बोलता सर हमको नौकरी मिलेगी नहीं, अरे पहले पढ़ यार, बाद में नौकरी लाना है ना। अब जैसे मान लो पटना छोड़ करके दिल्ली आए, पटना में भी कोचिंग का बहुत बड़ा हब है या पढ़ाई का, तो क्या लगता है दिल्ली इज़ बेटर इन कंपेरिजन में पटना? नहीं, ऐसा एक्चुअली कंपैरिजन करने के लिए मुझे पटना भी जाना पड़ेगा। ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ कि पटना मेरा होम टाउन है। ठीक। और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, टाइम किल होगा, और मैं अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उन्होंने 6 से ही मुझे रेसिडेंशियल स्कूल में रखा। अच्छा। मैं जसीडी रेसिडेंशियल स्कूल में था 6 to 10। ठीक। और उसके बाद मैं रांची चला गया था अपने मतलब कि 12th के लिए, 10th-12th के लिए। वहाँ से मैंने कॉमर्स किया, और कॉमर्स के बाद मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि ऐसे जनरली भी लोग जानते हैं कि दिल्ली एक है, क्योंकि
कैपिटल किस बात के लिए, इसमें ऐसा तो नहीं। तो बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है, और इसका एक वजह और है कि मेरा जो ब्रदर है वो अभी मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, ठीक। कॉर्पोरेट में काम करते हैं अभी, तो वो यहीं रहते थे। तो एक जो टाइम होता था मतलब कि 18 से मतलब कि ये एडल्टहुड में जब होते हैं ना, हाँ। तो बहुत सारा एक्सपोजर मतलब कि दुनिया आप कह सकते हो टीन को अगर हमने जीत लिया तो टीन अगर पार हो गया तो विन हो गया, यस है ना? इस बात को मान रहे हो ना आप? बिल्कुल हाँ, मानता हूँ। क्योंकि बिगड़ने का यही टाइम होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, नतीजा यह होता है कि आदमी रास्ता बिगड़ जाता है। लेकिन हमारा यह भी सोच है, हर दिल्ली आने वाला यस नहीं होता, और हर गांव में रहने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है। बिल्कुल, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है। ठीक है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा और मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो कि मुझे दिल्ली ये अपने गांव में नहीं मिल रहे, ठीक। और एक ऐसा भी होता है कि हम गांव में रह करके मैं दिल्ली का, चूँकि अभी डिजिटली वर्ल्ड चल रहा है, मैं दिल्ली का अपना फैकल्टी अब गाँव में रह के वो कर सकते हैं। ठीक। तो ये दो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि दिल्ली जा करके कोई मतलब कि अच्छा भी नहीं बन सकता, कोई ख़राब भी नहीं बन सकता, ऐसा कोई कहना जरूरी नहीं है। तो मेरा मानना है कि एक मतलब पर्सनली थॉट प्रोसेस होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चल रही है लोगों के माइंड में। अच्छा, अब यहाँ पे एक सोच है कि मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी का एमए इंग्लिश और बीएड हूँ, और हमने एलएलबी 2 पार्ट पढ़ी, नौकरी हो गया, छूट गया, पीएचडी भी हमारा छूट गया। और एक बिहारी कहावत है, इतना ज़रूर मालूम होगा, पढ़ो फारसी बेचो तेल देखो रे करम का खेल। बच्चे हमारे बोलते हैं सर आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, लेकिन मैं स्कूल में रहा। हमने क्या, तुम्हें क्या मालूम, उस ज़माने में शादी हो जाती थी नौकरी के पहले, फिर बच्चे आ रहे हैं, फादर रिटायर हो गया, रोज़गार का साधन तो चाहिए, और पैसे से अगर मैं झा हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़मीन वमीन भी तो नहीं है, बस हैंड टू माउथ वाली स्थिति है। फादर रेलवे में थे, काम चल गया। लेकिन मैं ट्यूशन तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं इंटर में था, और पढ़ा करके अपने खर्चा निकाल कर आज भी पढ़ाता हूँ। उस ज़माने में पैसे लेता था जबकि नौकरी नहीं थी। सर ऐसा है कि टीचर जो होते हैं ना, वो नेशन बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। पता नहीं, मैं ये आज से नहीं, मैं बहुत पहले से मान रहा हूँ। जब हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रेसिडेंट का खंड, तो उस समय हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जब हम शायद 7 या 8 में होंगे, इस तरह से। तो एक टीचर थे, मतलब हिंदी का ही टीचर थे, वो मतलब वो भी प्रोफेसर ही थे, बट वो एज आते थे सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, मतलब 1-2 पीरियड ले लिया, मतलब हायर क्लासेस में। तो वो एक भाषण दिया करते थे कि जो ऐसे होता है ना, जो पोटर होते हैं, मतलब कि जो सामान ढोने वाला बनाते हैं, अच्छा वो तो ये कुम्हार। हाँ। तो बोलते हैं कि कुम्हार जिस तरह से वो सेव करता है ना बर्तन को, चाहे वो आप मटके ले लो, दिया ले लो, गिलास ले लो, तो उस तरह से हमारा एक टीचर भी होता है। वो एक कंट्री को, जो कंट्री का क्या फ्यूचर होगा, उसको वो अभी मोल्ड करता है, और अभी मोल्ड करके उसको जिस तरह से वो आकार देना चाहे ना, वो फ्यूचर में दे सकता है। तो ये एक्चुअली मुझे टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है सर। एरिस्टोटल ने भी यही किया था। हाँ, जितने भी लोग इतिहास में उठा के देखो लगभग वही किया था। तो एक चीज़ मैं ये जानता हूँ, एक टीचर तो बड़े पैमाने पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको टीचर होना चाहिए, तनखैया नहीं होना चाहिए। तनखैया समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैंने घर में स्कूल में पढ़ाया, घर में भी आ जाए भैया नंबर तुमको ज़्यादा मिलेगा, ट्यूशन पढ़ाओ, बिल्कुल, है ना? ये अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आए हो आप सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए, तो हमारे ज़माने में होता था क्लर्कल एप्टीट्यूड, रीजनिंग टेस्ट, उसके बाद इंग्लिश होता था, जीके होता था। अभी कोई परिवर्तन हुआ है ना कि वही है? सर ऐसा तो मतलब कि सर्विस कमीशन का मैंने सोचा है, लेकिन अभी उसका कर नहीं रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब अभी मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक। हालांकि मैं देखता हूँ रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे हैं जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, जो कि बहुत सारा मतलब कि अलाइन करता है यूपीएससी से। ठीक। जो कि हमारा सर्विस कमीशन, मतलब यू कैन से इट आउट दैट यू आर जस्ट डूइंग द बिजनेस किलिंग ऑफ मेनी बर्ड्स विद अ स्टोन, डूइंग द प्रिपरेशन वॉट एवर एरिया फेट टेक्स मी टुवर्ड्स दैट बिल्ड नोट्स। यही है ना, जैसे हम लोगों के ज़माने में मैट्रिक पास थे तो उस तरह के जॉब के अप्लाई करते थे। आगे बढ़ा, एक बार मैं प्रीलिम्स में भी बैठा हूँ, लेकिन मुझसे वो स्टेटिस्टिक्स नहीं होता था, क्योंकि उसी की वजह से मैंने साइंस छोड़ा था। तो खैर कोई बात नहीं है, हाँ लगे रहते तो हो ही जाता है। लेकिन बनना, जब मैं आर्मी में ज्वाइन करना था, आर्मी में नहीं कर पाया, मास्टर बन गया, ठीक है यार, कुछ नहीं, जो बन गया, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? देखो सर, अभी तो वो दिखना स्टार्ट हो गया है कि आप देख रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन आप उठा करके देख रहे हो। अभी कंट्री जो जिस समय मतलब कि आप 5 साल पहले जा कर के देखो, जहाँ पे मतलब कि इंडिया मतलब कि एक स्ट्रगल करती थी
अभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अभी वो स्ट्रगल करना मैन इट इज़ कंफर्टेबल पोजीशन। हाँ, अगर आपको मैं ट्रेंड न्यूज़ बताऊं तो ईरान की, मतलब कि ये दुखद है कि ईरान की प्रेसिडेंट का उसको निधन कहो या मर्डर जो भी कह लो, है ना। एक्चुअली क्या है सर कि न्यूज़पेपर में सीधा बताया कि हाँ। उनका निधन हो गया, तो उसके पीछे बहुत सारे Reasons हो सकते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं कॉन्स्पिरेसी हो सकता है या फिर किसी से खैर दुश्मनी हो उसको सकती लिव है। इट, ही डाइड, हिज टाइम इज फिनिश्ड। तो ईरान का अभी उन्होंने 10 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की, हाँ हाँ, तो चूँकि आप देख सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इस बात की है कि वो एक पोर्ट भाया पाकिस्तान नहीं आना है। पाकिस्तान नहीं जाना और चाइना नहीं जाना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट, चाइना अभी माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, कंट्री में से एक है। तो आप देख सकते हो कि वो कैसे मतलब कि ओवरपास कर रहे हैं चाइना को, क्योंकि एक बहुत सारे मतलब कि सप्लाई चेन में बहुत सारा मतलब कि रोल प्ले करते हैं, उसे ओवरपास करके, और इससे इफेक्ट सिर्फ चाइना को नहीं पड़ने वाला, इससे इफेक्ट आप जा करके देख लो, यूएस में देख लो, यूके में देख लो, वो भी बहुत सारे मतलब कि ऐसे हैं कि वो लोग भी फ्यूचर में इसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, इंडिया को ऊपर सैंक्शन करने वाले हैं, लेकिन उनसे अच्छा, इट इज़ द इकोनॉमिक राइवलरी इन द वर्ल्ड, है ना, डिप्लोमेसी व्हाट्स एवर थिंग्स आर देयर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और हिंट लेके जाता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ सबसे बड़ी सर्विस क्या है, एक तो उसको मालूम नहीं है, अगर बोलता है सीधे IAS, एंड वो सही बड़ी सर्विस है, यू कैन बिकम पार्लियामेंट्रियन। हाँ, वहाँ तो अपने सोच रहे हो, नतीजा क्या होता है, मूर्ख लोग, हम सबको नहीं कह रहे हैं, जैसे मान के चलो कि हमारा देश एक प्यून को जब अपॉइंट करता है तो 8 क्लास मांगता है, तो जिसके हाथ में देश का बागडोर दे रहे हैं वह क्यों नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात, आप जिस किसी को वोट करते हो इतना तो पूछ सकते हो आपने संविधान पढ़ा है, बोलते हो ना भाई पार्लियामेंट में, नहीं पढ़ा है क्या, एक मिनट, क्या आपको भाषण देने आता है, क्या आप भाषण लिखने आता है, क्या देख के पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, मोडस ऑपरेंडी है कि नहीं, इतना तो पूछ ही सकते हो। अगर मान लो कोई आपके दरवाजे पे आया, उनसे इतना पूछो ना भाई आपको क्यों दूँ, 5 रीजन बताओ। अच्छा, मैं उसको भी बोलता हूँ जो 13 करोड़ लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जिनका एज ख़त्म हो गया, गांव में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, पिता का बोझ, इसका बोझ, आप यहाँ भी देखो ना यार, लोग बोलता है बिना पैसा का नहीं होगा, हम बोलते हैं होगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा दिल रखा है, बाकी ज़्यादा पैसा मांगो तो नहीं देगा लोग, लेकिन घर घर घूमो 1 रुपया दे देगा। जिस शहर में रहते हो 2 लाख आदमी तो रहता ही है, हाँ 2 लाख घर घूमना पड़ेगा, 2 लाख मिलेगा। मशक्क़त करोगे, एक दिन भी अगर MP MLA बन गया या इसमें आ गया तो पेंशन मिलेगा, है ना। इधर क्यों नहीं सोचते हो, क्या नेता का ही बेटा नेता क्यों बने, दूसरे क्यों नहीं बन सकता, डेमोक्रेसी। मोदी जैसे लोग जैसे आ रहे हैं तो आप भी तो जा सकते हो, मैं ये नहीं कहता कभी ही चले जाओ, जब आप देखो कि हमारा कोई रास्ता नहीं, सब बंद हो गया। और मैं जैसे देखता हूँ एस्पिरेंट सीरियल, बेचारा IAS बनने आया था, नहीं बन सका, कोचिंग खोल के दुनिया को IAS बना रहा है। उसी तरह वेटरन पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना सकते, खोल लो कोचिंग। आप पटना की बात करते हो तो खान सर की बात भी कर सकते हो, है ना। खान सर अभी है, जो खान सर अभी कर रहा है मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। फ़र्क है कि ये इसमें आ गया है और मैं इसमें नहीं आया, सरकारी नौकर में था उसमें ये होता भी नहीं था, ये दिल्ली में आने के बाद हमने शुरू की। खान सर इज़ खान सर, आई है ना। और जहाँ तक कुछ बातें में कुछ लोग एक्सपर्ट है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, तो वो 7,500 में अगर IAS की तैयारी करता है बहुत अच्छी बात है। एक श्रीवास्तव है, 1 रुपये में मैथमेटिक्स पढ़ाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने का जो भी होता है। खैर इन सारी बातों को ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हो, फिर मिले कभी। तो जैसे कि कॉलेज के टाइम में, यूनिवर्सिटी के टाइम एक मुरली हुआ करता था, MSc केमिस्ट्री था, चलो मिस्टर झा हम दोनों मिलकर IAS की तैयारी करें। हमने कहा भाई मेरे पास आई हैवंट गॉट द टाइम टू जस्ट टेक रिस्क, नौकरी चली गई, नहीं मिली तो परिवार कैसे पलेगा। बाद में कभी पटना में मिल गया वो, हमने भैया क्या कर रहे हो, केमिस्ट हो गया, कुछ तो हो गए, IAS बनने गए तो केमिस्ट हो गए। तो जब हम ऊपर माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, इधर से नहीं उधर से कहीं ना कहीं हो, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। और एक कहावत है, एक बात और आपको बता दे रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए खास करके जो बच्चे टेंस में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, बाप माँ का भी प्रेशर होता है, उनको ये काम कर जाएगा कि जैसे कि कहावत है ना कि मेंटल डिप्रेशन ही लोगों को सुसाइडल के लिए ये करता है। आपको जो डिप्रेशन है या टेंशन है इसको हटा दो, एकदम आसान तरीका है। मैं एक टैग लाइन बोलता हूँ, इसको देख सुन लो अच्छे से। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना होए। अब पहला लाइन था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन निट नहीं है लोग सब बाट न सकियाँ कोई। तो वो समय चला गया, अभी का समय अलग है। आप किसी को नहीं बताओ, पार्क में आ तो पेड़ को पकड़ लो, हेलो माय डियर फ्रेंड ट्री,
I am such and such person. I have got this problem. You tell the entire problem. This pet will not be telling anybody. Yep. After 1 month, when you come and tell hello, it will say, है ना? This is how we can remove our problem. अब हमारा पार्क का कुछ टैगलाइन है, इसको हमारे साथ दोहरा लो. एक ही मुद्दा, एक ही नारा. बोलिए. एक ही मुद्दा, एक ही नारा. पार्क सुंदर हो हमारा. पार्क सुंदर. कोई गलत है इसमें? बिल्कुल. नहीं. कुछ मिनटों, प्रणाम भाई. कुछ मिनटों का श्रमदान, अपना बड़ा. कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान. ला सकता है पार्क में मुस्कान. ठीक है, गलत नहीं है ना? नहीं. हाथ जोड़ कर करता प्रणाम, हाथ जोड़कर करता प्रणाम. मत बनाओ पार्क को कूड़ादान. मत को बनाओ पार्क को कूड़ादान. ये भी गलत नहीं है. नहीं, बिल्कुल. सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़. खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल. है ना? उसके बाद कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार. मत लाओ पार्क में अंधकार. मत लाओ पार्क में. ये अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, कुत्ता लगे गंदा नहीं करो, मतलब जितने निगेटिविटी है. और फिर इससे बाहर चलते हैं. सब देशों से न्यारा है सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है. भारत देश हमारा. फिर नाना पाटेकर को भी कोट करता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है. चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में चलता रहता है, खाली रेशियो ये करना है. ठीक, दिस मच. थैंक यू वेरी मच.